अ वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम आपको काव्य पढ़ा रहे थे। काव्य में हमारा 11th लेसन प्रीवियस वीडियो में फिनिश कर दिया था। आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। संत रैदास, जिसका नाम आपने सुना होगा रविदास के नाम से भी। संत रैदास, जिसे रविदास के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जीवन अवधि है 15वीं और 16वीं शताब्दी। गुरु रैदास रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। मतलब ये कवि थे, ये क्या थे? ये दार्शनिक भी थे, कवि भी थे और साथ ही वे समाज सुधारक भी थे। संत रैदास के जन्म के विषय में विभिन्न भ्रांतियां हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1388 तथा कुछ विद्वान सन 1398 में मानते थे। उनका जन्म बनारस जिले के गोवर्धनपुर गांव में माघ महीने की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। उनके पिता श्री संतोर्व दास और माता श्रीमती कलसा देवी थी। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब उनकी किसके साथ संगति थी? साधु संतों के साथ संगति करती, और उससे से उन्होंने बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। पैतृक मतलब उसके जो पूर्वज थे, उनके पापा दादा थे, वो यही कार्य करते थे और उन्होंने भी इसी कार्य को अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे तथा शेष समय ईश्वर भजन तथा संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। मतलब अपने काम के प्रति बहुत ही वह ईमानदार थे और उसे पूरी लगन के साथ करते थे, और साथ ही जब समय मिलता तो वो ईश्वर भजन में भी समय व्यतीत करते थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत प्रसिद्ध संत थे तथा संत कबीर के समकालीन थे। रैदास के ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। मतलब भगवान को सब अपने अपने नाम से बुलाते हैं। कोई राम, कृष्ण, करीम, राघव, अल्लाह, है ना, तो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और उनका मानना था कि ये अलग अलग नाम केवल एक ही परमेश्वर के हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। मतलब सब अलग अलग पढ़ते हैं, कोई वेद, कोई कुरान, कोई पुराण, लेकिन इन सभी ग्रंथों में क्या है? किसी एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। इसलिए उनका क्या कहना था? कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव, अब लग एक न पेखा, वेद कतेव कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हितकारी तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी धर्मों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु हो गए। मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गई थी। भक्ति भावना मतलब ईश्वर के प्रति उनकी असीम आस्था थी और वो इतने प्रभावित थे भक्ति भावना से, तो उसी से वो अपनी कविताओं का भी लिखते थे। और जिससे कौन प्रभावित हुई? मीराबाई। और मीराबाई इतनी प्रभावित होगी कि वो उनकी शिष्या बन गई। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्यकालीन भक्तों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने
और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा भी है, उनका क्या मानना था, अभिमान को त्याग कर, मतलब घमंड को त्याग कर, है ना, दूसरों के साथ हमें विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। और उन्हीं के उन्होंने एक भजन भी इसी से संबंधित लिखा था, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मीठी आपापन, पिपलिका हवे पुनि ध्यावे। मतलब उनका कहने का अर्थ था कि ईश्वर की जो भक्ति है वो भाग्य से ही प्राप्त होती है, और अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। अभिमान शून्य मतलब जो घमंड नहीं करता है, बिना घमंड के वो सरल, उसका जीवन सरलता पूर्वक वो अपने कार्य को करता है, वह व्यक्ति ही सफल होता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि विशालकाय हाथी, जो विशालकाय हाथी तो सभी ने देखा है कैसे विशालकाय होता है ना, भारी भरकम शरीर होता है उसका, और वह कैसे शक्कर के कणों को चुनने में लगा रहता है, जबकि वो जो लघु शरीर की पिपलिका, पिपलिका मीन्स चींटी, उन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर भारी भरकम शरीर है उसके पास, फिर भी वह छोटे से उस चीनी के दानों को नहीं चुन पाता है, लेकिन वह छोटी सी नन्ही चींटी उन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा अपनापन को त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास जी की रचनाओं में उनकी भगवान के प्रति प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो उसमें अपनी रचनाओं में उनका क्या मेन मुद्दा था कि वो दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसमें वर्णन होता था और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। मतलब दूसरे जैसे लोग मूर्ति पूजा, मतलब किसी भी भगवान की मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करते थे और तीर्थ यात्रा करते थे, तो उन्हें ये लगता था कि ये दिखावा है और ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वह व्यक्ति को आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। आंतरिक भावनाएं मतलब अगर सामने जो मनुष्य दुखी है उसकी आंतरिक भावनाओं को समझे, उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे, तो यही उसका वह सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे थे। उनका आत्मविश्वास, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। कुछ लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे तथा आज भी श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते थे और पूजते हैं। क्योंकि उन्होंने लेखन कार्य के साथ साथ भक्ति भावना भी थी और साथ ही समाज सुधारक भी थे, है ना, लोगों की सहायता भी की है। तो इसीलिए श्रद्धापूर्वक लोग आज भी उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, ये जीवनी आपकी फिनिश हो गई है और होमवर्क में आपको इस जीवनी को लिखना है। ये काव्य का लास्ट लेसन है, संत रैदास। ठीक, इसकी जीवनी आप होमवर्क में करेंगे और जो उनके द्वारा लिखित कविता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।